दोस्तों ये सिरोही में पड़ता है, राजस्थान का देवनगरी सिरोही जो है, सिरोही गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर बाहर है और ऐसी पहाड़ी जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ एक प्रकार का नैसर्गिक वातावरण है। आप यहाँ रहने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, मेडिटेशन के लिए भी आ सकते हो। और जो सोने का आनंद ऊपर आता है वो कहीं नहीं आता हो। आपको एक बार ऊपर आके भी देख लेते हैं। तो बच्चों ने कहा कि पापा कुत्ता लाते हैं, तो मैंने कहा कुत्ता क्या लाते हो, लाओ तो गाय लाओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो उस दिन से इनके दिमाग में पापा ने कह दिया गाय लाओ, तो दूसरे दिन ही गाय लेके आए। पापा गाय लेके आओ, तो मैं दूसरे दिन ही जाके गाय लेके आए। उस दिन से आज तक वो गाय में उसी में रम गए, बस गए। अब वो गाय के सिवाय इनको कुछ नजर आता ही नहीं है। वंदे को मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मैं आज आया हूँ अपने प्यारे लाडले दोस्त बावरे सोरे, जो कुछ दिनों पहले आपने हमारे खेत पे और हमारी गौशाला पे देखे थे जिनको, तो आज मैं उसके खेत में बदला लेने के लिए आया हूँ। तो बहुत मतलब ये जिस प्रकार से इन्होंने शहरी लाइफ छोड़ी है और आप देख रहे हैं यहाँ इस प्रकार से बसाया है, जो रहने का, खाने का उसका, और माँ बाबूजी के साथ, गौ माता के साथ जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से आदर्श और प्रेरणा रूप है समाज के लिए। देखिए आप, देखिए 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 ये ऊपर आ जाती है। ये तो इन्होंने जो गायों के साथ जीवन जीने का एक नया स्वरूप तैयार किया है, नई रूपरेखा तैयार की है, ये देश के युवाओं को प्रेरणादायी है और युवाओं के लिए क्या, मैं तो कहूँगा पूरे समाज की आने वाली जरूरत है। तो आइए आपसे मुलाकात करवाते हैं इन दो भाइयों की, और कैसी लाइफ रही और अभी गौ माता के साथ उसका फ्यूचर क्या है, और अभी क्या क्या काम कर रहे हैं, और गौ माता से क्या क्या उनको लाभ मिले। सबसे पहले तो ये कि हम गो आधारित एक टूरिज्म बनाना चाहते हैं, काउ टूरिज्म, ताकि जो हमारी जनरेशन है, आज की जनरेशन, जिनको मतलब पता ही नहीं है गायों का महत्व क्या है। गाय मतलब सिटी में कई जगह ऐसी है, बड़ी बड़ी सिटीज में, जहाँ बच्चों को ये नहीं पता गाय होती क्या है। अगर गाय देखी भी है तो वो हॉलिस्टन गाय देखी है, काली और वो ब्लैक व्हाइट कलर की बस। तो उनको अवगत कराना है सबसे पहले कि भाई गऊ ये होती है, गौ माता ये होती है। और धीरे धीरे जो आप गाय के पास रहोगे ना, तो आपको आपके लाइफ में चेंजेस महसूस होंगे। आपको क्या क्या बदलाव दिखा? गाय के साथ रहने का हमारा सबसे पहला बदलाव तो देखो, गाय के साथ अगर आपको रहना है तो आपको खेतों में आना पड़ेगा। खेतों में आना पड़ेगा तो आप ऐसी शुद्ध वातावरण में होगे, गायों के साथ रहोगे। और दूसरा सबसे बड़ी होती है पॉजिटिविटी गाय के से। मतलब हमारे अभी 17 फंडे 17 समस्याएं चल रही है, जैसे बहुत लोग जानते हैं काफी, मगर उसके बाद भी एनी टाइम मोटिवेटेड और पॉजिटिव रहते हैं। टेंशन फ्री रहते हो, टेंशन फ्री रहते हैं, स्ट्रेस में नहीं रहते। कोई भी समस्या हो, इसके बढ़िया गाय का हाथ फेरो, उसके पास उसको बोल दो, आपकी समस्या सॉल्व तो हो ही जाएगी, साथ में उस समय टेंशन चला जाएगा। हाँ, टेंशन चला जाएगा। तो मित्रों, ये छोरों का ये कहना है कि हमेशा तनाव मुक्त रहना है तो गाय के साथ रहना चाहिए। ये देखो आगे हमारी दोस्तों ये सिरोही में पड़ता है, राजस्थान का देवनगरी सिरोही जो है, सिरोही गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर बाहर है और ऐसी पहाड़ी जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ एक प्रकार का नैसर्गिक वातावरण है। आप यहाँ रहने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, मेडिटेशन के लिए भी आ सकते हो। ये भाई साहब जो मैं देख रहा हूँ, ये आपने क्या बनाया है और इसका क्या विशेष महत्व है? इसको जैसे कहते हैं मचान। जंगलों में जब काउंटिंग होती थी ना जानवरों की, तो इस टाइप से बनता था। तो यहाँ बैठ के आनंद लेने, गायों के साथ रहने का मजा, आनंद, मतलब गाय भी आपके जस्ट पास में, आप ऊपर के ऊपर, जिसको डर लगता है वो भी ऊपर जा सकता है गायों से, जिसको नहीं लगता वो गायों के साथ नीचे रहो। और जो सोने का आनंद ऊपर आता है वो कहीं नहीं आता हो। आपको एक बार ऊपर आके भी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और बहुत एकदम सिंपल, बहुत लो कॉस्ट वाला और बहुत ही हवा उजास है यहाँ। यहाँ मतलब सोने का मजा आता होगा, आनंद, पूरे सब जगह गर्मी मिलेगी, यहाँ आके हवाई मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ से आपको पूरा कैंपस दिखाई देगा और ये लगभग 4 एकड़ से अधिक है ये कैंपस, और बहुत ही पवित्र जगह है, बहुत ही पहाड़ी जगह है, बहुत ही रमणीय जगह है। ये देखो अपन बात कर रहे थे तो देखो हमारी दोनों गौ माता आ गई, आगे आगे सुन रही है बात। क्या बात चल रही है? क्या आज रमेश भाई हैं, इनसे थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं, हम भी ज्ञान ले लेते हैं। ये आपसे पूछ रही है क्या वाकई गाय कैसी है गुजरात की।
सब बढ़िया है। अब आगे आपका पंचगव्य प्रोडक्ट को लेके क्या मामला है, आप क्या सोच रहे हो और क्या मन बना आगे हमारा ये प्लान है, जैसे अभी हमने गोविंद गणेश मूर्ति की एक शुरुआत करी थी, इससे पहले अभी हमने वो गोबर वाली राखियों की शुरुआत करी थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे जो गौ माता से अपन बाय प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, जैसे गोबर से हो गया या दूध से हो गया, जैसे अभी पंचगव्य साबुन है उनका निकाल सकते हैं, धूप निकाल सकते हैं। तो ये धीरे धीरे, और ये सब चीजें ऐसी है कि आपको किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं, आप अपने आप में एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, अपने आप में राजा बन जाते हो। गौ माता आपको, आप गौ माता की सेवा करो, गौ माता आपको राजा बना के रखेगी, है ना? बिल्कुल, मतलब गौ माता की सेवा इंसान नहीं करता, गाय अपनी सेवा करती है। सच्चाई तो ये है। सच्चाई तो मित्रों, इस प्रकार से गाय के साथ रहकर भी युवाओं को रोजगार मिल सकता है और कई प्रकार की गाय आधारित टूरिज्म, गाय आधारित खेती, गाय आधारित बाय प्रोडक्ट, गाय आधारित पंचगव्य, गाय आधारित अध्यात्म। और सबसे बड़ी बात तो जैसे है ना, ये सब चीजें तो हम करते ही हैं, मगर हमारे जो समस्याएं होती थी ना, जैसे गायों में कई बार थन में से खून आ जाता है, तो वो हमारी मम्मी आपकी वीडियोस देख देख के चेक करते रहते, तो हमने काफी सारे इनके रोग ठीक करे, फिर हमने भी वीडियो बना के डाले, जैसे हमारे जिससे असर आया तो उससे फिर लोगों को वो पसंद भी काफी है। सही है ना, अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचाना अपना परम कर्तव्य है, चाहे वो अपने नहीं चाहने वाले की बात भी क्यों ना हो, लेकिन अच्छी बात वो लोगों को शेयर करना चाहिए। मैं आपको यहाँ एक और मंत्र दे के जा रहा हूँ कि आप यहाँ मेडिटेशन सेंटर खोलिए, त्रिगर्भा कुटीर बनाइए। जो जिस इंसान मेडिटेशन में बैठना चाहता है उससे सीधी हवा भी संपर्क ना करे, और जो बाहर उसको मेडिटेशन 10 घंटे में लगता है, आप वो पहाड़ों में, इन पहाड़ों में त्रिगर्भा कुटीर बनाएंगे तो मेडिटेशन उसको जो 10 घंटे में लगता है वो सिर्फ 2 घंटे में लगेगा। अच्छा। मतलब उसके सातों चक्र, एक ये नैसर्गिक प्रकृति का एक नियम है कि जो आप प्रकृति से जैसे इन चीजों से कनेक्ट हो जाते हो ना, तो आपके सातों के 7 चक्र एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तो मूलाधार से लेकर सहस्त्रागार तक की ऊर्जा मनुष्य की यदि जागरूक करना है तो प्राकृतिक हवामान में गाय के साथ, गाय के सानिध्य में, प्रकृति के साथ होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग आयाम करके भले इसको रोजगार से जोड़ो, हल्का सा रोजगार, हल्की सी इनकम ले लो इनसे, ताकि लोगों को भले पैसा देने के बाद भी अच्छा लोकेशन मिले जो मेडिटेशन के लिए योग्य हो। सही बात है, बिल्कुल। जो अपने दोस्त परिवार है उनके माता पिता से भी पूछते हैं कि उसका कैसा रहा गौ माता के साथ अनुभव, और बच्चों को और देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। गौ माता अपने जगत की धुरी कह सकते हो आपने, जो जगत टिका है ये गौ माता। जितनी गाय अपने पास में है, जितनी गाय का अगर सेवा कर सकते हैं, उतना ही इस मनुष्य जीवन में आपको सुख समृद्धि मिलेगी। और इसका लालन पालन है तो पूरे संसार का लालन पालन है। आज इसको समझना होगा, भगवान कृष्ण ही गौ सेवा करके गोपालक गोविंदा कहलाए थे, तो आज अपने को तो पहले इसकी सेवा करनी चाहिए। गौ माता हमेशा देती रहती है। बच्चे ये काम करते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, हमें तो सुकून आता है कि भाई ये सबसे अच्छा काम यही है, गौ सेवा करना। और आप क्या क्या देखते हैं माता जी, आपको कैसा लगता है? अगर आप भगवान की पूजा कर पाओ नहीं कर पाओ, पर इनकी सेवा पूजा पूरी करनी चाहिए। ये अबोले जीव है। मतलब आपको लगता है आप मतलब एकदम टेंशन फ्री लगते हो बच्चे के बारे में? क्या हाथ फेर के, इनके साथ खेल के और करके पूरे टेंशन फ्री रहते हैं। इसमें गाय की सेवा करने में तो बहुत ही आनंद आता है। और ये हमारे हिसाब से गाय इतने प्यार करती है, हमको लाड करती है, सब करती है। मेरा एक सिद्धांत है कि या तो आप कोई जीव जंतु पालो मत, और पालो तो उसको अपने घर की तरह रखो। सीधा सा सिद्धांत है, उसको फिर वो दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आपको जो है ना गोपालन में समस्या आती होगी, तो उसके लिए मैं एक किताब आपको भेंट कर रहा हूँ। कभी कोई समस्या है तो इसमें से आप देख के जरूर करते रहना। मम्मी पहले भी आपकी वीडियो देखती थी, कभी पहले भी शुरू से मैंने आपके देखे वीडियो, और देख देख के मैं इनको भी बताती थी कि मैंने आज ये देखा, आज वो देखा, ये दवाई देने से ये हो जाता है, उनके एकदम ठीक हो जाती है गाय। बहुत बढ़िया। और आप छोरो कुछ बोलना चाहोगे क्या? भाई देखो, ऐसे आनंद के लिए तो आपको गौ माता के साथ रहना पड़ेगा। गाय को आप नहीं पालते हो, गाय आपको पालती। बस आपको तरीका और रास्ता आना चाहिए, सिंपल सी बात है। और जो आनंद, मतलब एक तो क्या आजकल के टाइम पे आपका अगर बीपी है, शुगर है, जो भी बीमारियां हैं, डॉक्टर की दवाई से भी अगर ठीक नहीं हो रही ना, तो 10-15 दिन गायों के साथ रह के देखो, अपने आप आपको फर्क महसूस दिखेगा अपने आप।
बहुत बढ़िया। और आगे क्या आप क्या सोचते हो, आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे हमारी प्लानिंग है कि जैसे ये गौ माता के टोटल लगभग 100 गौ माता हमारे पास होनी चाहिए और इसी को आगे बढ़ाते हुए जाना और लोगों को ये सिखाना है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति की गौ माता है सर्वोत्तम वही है, वो गौ माता है, उन्हीं का पालन पोषण करो। उनके पालन पोषण करने से आपको हर समस्या से निवारण मिलेगा। काउ टूरिज्म खोलना कुल मिला के एक तरीके से काउ टूरिज्म होना चाहिए। जो आजकल की जनरेशन को गायों के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि गाय क्या होती है। गाय के साथ इतना आनंद आता है, देखो ऐसे बैठने में मजा आता है। ये देखो कैसे लाड करा जी, ऐसे एंटीना ऊपर कर देती है लाड करने पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों ये परिवार पूरा कॉरपोरेट परिवार है, इनकी कपड़े की फैक्ट्रियाँ है और ये सारा कारोबार छोड़ के अभी गोपालन में आए हैं। और बच्चे तो आए हैं लेकिन माँ बाबूजी भी इतने ही स्नेह प्यार से आए हैं, तो ये बहुत ही आदर्श है और बहुत ही प्रेरणादायी है देश के युवाओं के लिए। देश के युवाओं को रोजगार का आधार बन सकती है गाय। गाय के साथ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी जुड़ी हुई है, बस अपना विचार बनाने की जरूरत है और मन बनाने की जरूरत है। जय गौ माता, जय जय गौ गोपाल, माता। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोपाल। दोस्तों यदि सही लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपकी चैनल का नाम क्या है ये भी बता दीजिए। हमारे चैनल का नाम है बावले छोरे व्लॉग्स, उसको सब्सक्राइब करिए। और सबसे पहले अपने अगर आप चाहते हैं कि गौ माता क्या है देखना चाहते हैं तो या तो गुजरात में तो रमेश भाई के यहाँ पे जाएं और राजस्थान में तो हमारे यहाँ पे हैं। बिल्कुल पधारें। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।